उनका ऐसा हमारे ऊपर नहीं है। उनकी यहाँ 4 साल मैंने उनका सेवा किया है। कहते हैं ले जाओ बबूती खेते में डाल दो, गल्ला ज्यादा पैदा होगा। तुम अपने खेत में क्यों नहीं डालते हो यार? क्यों तुम्हारे खेती गाय चढ़ा रहे हैं, सरसों ला रहे हो मकरे के दाने की तरह कटा मरा के? आप तुम क्यों नहीं डलाते हो? हमको बताइए, आप बोल दो कि हाँ क्यों नहीं डलाते हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो इस समय हमारी मौजूदगी है कुंडा के राजा बलि धाम। तमाम लोग हैं जिनकी अपनी अपनी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को लेकर महाराज के दरबार पर आए हुए हैं। कुछ समस्याएं लोगों की ऐसी भी होती है कि डॉक्टरों के चक्कर काटते काटते वो थक जाते हैं। तमाम मंदिरों धामों पर भी जाते हैं, लेकिन जब वहां भी आराम नहीं मिलता है तो इस तरह के दरबार में आते हैं जहां चमत्कार के दावे किए जाते हैं। तो इसी दावे की पड़ताल करने के लिए हम इस समय ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और लोगों से एक एक करके समझेंगे कि उनकी अपनी क्या समस्या है और इस महाराज के दरबार में आने के बाद क्या समस्याओं का निदान हुआ भी है या केवल चमत्कार के दावे ही है। क्या नाम है चाचा जी? जय प्रसाद यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? गलगली ग्राम सभा बागरा थाना क्षेत्र। क्या दिक्कत है आपको? बहुत दिक्कत है, पारिवारिक टेंशन है और कुछ और ऐसे ऊपरी बाधा से। कितनी बार आए हैं यहाँ आपकी? हमारा चौथा मंगलवार है। कुछ आराम है? 19-20? हाँ है। सही बताना। सही बता, कैमरे पे सही है, झूठ क्या बोलने की बात? क्योंकि किस बात के लोग जो गोरखपुर के रहने वाले हैं ये इसी वीडियो के माध्यम से खबरें देखते हैं और इन्हें भरोसा भी हो जाता है कि इस धाम में चमत्कार होता है। ये माइक के माध्यम से जाने वाली आवाज को ही लोग सही मान ले रहे हैं। हाँ? लेकिन इसको आप सही बोलिएगा क्योंकि कैमरे पर जाएगा। आने यार किस बात की डर है? क्या जो झूठ बोला? नहीं, बहुत सारे लोग प्रायोजित भी हो सकते हैं। झूठ बोला भाई, कौन बात डर रहा है? जो सही है सही है। तो 4 बार से आ रहे हैं, आपको क्या दिक्कत थी? क्या आराम हुआ उसमें? देखो, जो बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं रहते थे, अब वो थोड़ा मतलब वो हफ्ता में 1-2 दिन बीमारी पकड़ रही है, नहीं बाकी ठीक दिन रहते हैं। महाराज जी ने क्या कहा? महाराज जी कहे हैं ठीक हो जाएंगे सब, 5 मंगल पूरे होते होते। अच्छा, 5 मंगल? हाँ पूरा हो जाएगा। तो ठीक निःशुल्क दरबार है या निःशुल्क है? निःशुल्क है, निःशुल्क है। और ये लोग तो कह रहे हैं कि राजा बलि धाम में बहुत पैसा लगता है। अरे जहाँ लागत तहाँ के हियाँ कहाँ लागत? सांगीपुर में लागत है। हाँ, हियत नहीं लागत है, यहाँ नहीं लग रहा। हियत नहीं लग रहा है। वो भी सांगीपुर से। अब बताइए, 35-70 का मानता जो। हाँ जी हाँ। हम बार गए वहाँ? हम तो 4 साल वहाँ पर हैं। 4 साल वहाँ पर गए हैं। जब उनके पास मड़ही थी, मड़ही जिसमें हवन करते थे, मड़ही थी। आज वही हवन जो है 2 तल्ला के ऊपर हो रही है, पक्की बिल्डिंग के अंदर। कहाँ से हो रही है? वही 35, 70 और 75, 150 का पैसा है वो। कहते हैं हमारे पास मकान नहीं है, 3 तल्ला का मकान बना के रह रहे हो। जनता से कहो पास मकान नहीं है, यही मड़ही है, टूटा घर है हमारे पास। तो 3 तल्ला मकान कहाँ से बना? वो जनता का पैसा का बना। भंडारा भी चलता है। भंडारा चलता है, उनके बाप का पैसा लगता है क्या उसमें? क्यों लगाते हैं? अपना पैसा स्वयं। आवेश में आ रहे हैं आप? आवेश में नहीं, जो सत्य है वही मैं बोल रहा हूँ। नाराजगी आपकी है? हमारी नाराजगी है। हमको लूट खा लिए हैं, हमको लूट खा लिए हैं। आपका दर्द है जो आप बयां कर रहे हैं। आवेश हमारे ऊपर उनका इंसान है, हमारा एहसान उनके ऊपर है। उनका एहसान हमारे ऊपर नहीं है। उनकी यहाँ 4 साल मैंने उनका सेवा किया है। कहते हैं ले जाओ बबूती खेते में डाल दो, गल्ला ज्यादा पैदा होगा। तुम अपने खेत में क्यों नहीं डालते हो यार? क्यों तुम्हारे खेती गाय चढ़ा रहे हैं, सरसों ला रहे हो मकरे के दाने की तरह कटा मरा के? आप तुम क्यों नहीं डलाते हो? हमको बताइए, आप बोल दो कि हाँ क्यों नहीं डलाते हैं आप? हम क्या ही बोले? तो ऐसे बात है वहाँ पर। कहते हैं जनता से ये कर देंगे, वो कर देंगे, होली पर मंगाएंगे। 2-3 जल निगम से जो होता है वो लैट्रिन वाला ना बक्सा होता है, उसमें लोग सबका व्यवस्था रहेगा। एक भी नहीं आया और जो लैट्रिन थी वो भी बंद हो गया, ताला। पानी टंकी खाली। कहाँ गया तुम्हारा सच्चा बात? वज्र झूठा है, वज्र झूठा है। अच्छा, हमारे 5 भाई हैं, हम 5 भाई वहाँ पर जाते हैं तो 5 को रक्षा होना चाहिए ना। तो 5 का मानता अलग अलग हो। हमारे 2 बच्चे जा रहे हैं, 3 बच्चे जा रहे हैं, सबका मानता अलग से हो। 35-70 बीमारी तो एक है। आप बीमारी पकड़ लिया तो एक मानता कराओ, सबको ठीक करो। जय भाई यहाँ सभी जा रहे हैं, सभी से 35-70 ले रहे हो। 3 मानता तो हम खुद किए हैं, लड़का का अलग, पतोहू का अलग, बिटिया का अलग, सबका अलग अलग, सबका अलग अलग 35-70 मानता कराए हैं। और जो 10-20 के लिए है, 5-1 के लिए वो अलग से। अच्छा, और आराम नहीं हुआ तो फिर आपने सवाल पूछा नहीं? और सवाल पूछोगे ना तो वहाँ पे बेत गिरेगा, इतना मारेंगे कि हाथ लेकर जाओगे वहाँ से। ये बोले हैं मुझको
प्रशासन लेके जाए, पुराने आदमी को 5 मिनट देते। प्रशासन को इतना वहाँ पे सिस्टम क्या है आप जानते नहीं है। वहाँ का सिस्टम ये है जैसे तबेला पे भैंस रहती है, जो बकेन हो जाती है उसको बेच देते हैं, और जो नई भैंस रहती है उसको सेवा करते हैं, खिलाते हैं, दूध दूहते हैं। तो नए जनता से पैसा कमाना है 35, 70, 75, 150, और पुराने जनता से मिलनी है कटी चवन्नी। हटो हटो, तुम पुराने हो जाओ, अर्जी लगाओ, ठीक हो जाओगे, और नहीं ठीक होना है तो जाओ घरे अपने, मत आओ। अच्छा, दूध तो लिया भैंसी का दूध, अब बकेन हो गया तो भैया दिया जाए। अब ये नियम वहाँ का है। बहुत राज आज आपने खोल दिया कैमरे पर पहली बार नहीं, अगर महाराज जी हमारा सच्चाई पूरा कर देंगे ना तो भी हम जो ढका हुआ उसको पूरा खोल देंगे उनका। अभी कुछ ढका भी हुआ है, ढका है पर की जाए, इसलिए कि हम भी यादव हैं और वो भी यादव हैं, इसलिए हम और अंदर की बात नहीं कहेंगे। ठीक है, जो कुछ है ठीक है। इसको बिरादरी के लिए दाब रहे हैं, बिल्कुल दाब रहे हैं। ये दर्द ऐसा है जहां बिरादरी भी आ गई है, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे राज आज जो कैमरे पर खुले हैं राजावली धाम सांगीपुर के, जहां दावा किया जाता है चमत्कार का और भीड़ लगती है। ऐसा दावा किया जाता है कि 10 राज्यों से और 76 जिलों से लोग उनके दरबार पर आते हैं, लेकिन उसी में एक जिला गोरखपुर है जहां से लोग जाकर और 35-70 जैसे चीज़ें किए हैं और पैसा भी लुटाया है। तो उनका आज अपना दर्द माइक के सामने जो बया हुआ है वो आपके सामने जब प्रस्तुत करूंगा तो आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। लेकिन महाराज जी से चलते चलते ये जानने की कोशिश करूंगा कि महाराज जी के दरबार पर आने वाले लोगों की जो समस्याएं हैं। महाराज जी, पहले तो आपका स्वागत है सार्थक न्यूज भारत में। बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी, कुछ लोगों से हमने आज जब बात करने की कोशिश की तो इन्होंने पहली बार इतना आक्रामक होकर मैं कैमरे के सामने बोला है और कह रहे हैं कि गए थे, आराम हुआ 15 दिन महीने के लिए, उसके बाद जस की तस। तो ये इसमें क्या राज है कि जो समस्याएं पूर्ण रूप से निदान न होकर फिर समस्याएं वापस इन लोगों के पास जा रही हैं? देखिए, जो भक्त लोग हैं इनके ऊपर जो बीती है वही चीज़ बता रहे हैं, और जो बता रहे हैं कि चमत्कार करते हैं, चला देते हैं या कुछ कर देते हैं। सिद्धि से सिर्फ आदमी इतना ही कर सकता है, तुरंत ही काम कर सकता है, बाकी हमेशा के लिए सही नहीं कर सकता। और महाराज के जो प्रकोप है या इनकी शक्तियाँ से जो चीज़ होता है वो ब्रह्मलीक होता है और पूरी जीवन के लिए सही होता है। अगर राजावली महाराज अगर सही करते हैं तो, अगर कोई सिद्धियत काम कोई कर रहा है तो वो तुरंत के लिए काम होता है, बाद में वो फिर वैसे हो जाता है। और आप पूछ ही रहे हैं क्या बोले उसके बारे में, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। हम तो आज तक उनके बारे में कभी नहीं बोला, बाकी वो हमारे बारे में इसके पहले ही बोल चुके हैं, ताकि हम जानते भी नहीं थे कि सांगीपुर में कोई राजावली धाम है। उसके पहले ही बोल चुके थे कि कुंडा में राजावली एक दरबार महाराज की सेवा करते हैं, साल भर के अंदर उनको हम बंद कर देंगे। अब यही दावे के साथ कह रहे थे कि भीड़ लगती है। हाँ, उनके यहाँ भीड़ लगती है, इसीलिए बोल रहे थे कि हम बंद कर देंगे। अब ये महाराज की प्रक्रिया है, चालू हो चुकी है। कौन बंद होता है कौन चालू होता है वो तो महाराज ही जाने। तो वहाँ बहुत सारे लोग तो वहाँ से जाकर यहाँ आ गए हैं, आप कैसे बंद कर पाएंगे? बहुत सारे लोग नहीं, अगर भक्त को कहीं से अगर यहाँ से भी नहीं आराम होगा, अगर सच्चे सिस्टम से अगर महाराज अपनी शक्तियों से हम भी अगर पैसा लेना चालू कर देंगे, हम भी 70-35 जैसे 150 या हवन, ये राजावली का सिस्टम नहीं है कि किसी के दरवाजे पे जाके हवन करवाए। या तो नंद महल जाके कर सकता है, या तो फिर ये क्या बोलते हैं ये खुलन में जाके कर सकता है हवन, या तो भी अपने महाराज का जहाँ सेवक करते हैं वहाँ पे हवन कर सकता है। ये सब गलत बातें हैं। पहली बात तो हम आपके चैनल के माध्यम से ये कहेंगे, और इसके पहले भी वो बोल चुके हैं हमको कि हमको गुरु मानते हैं और अपने को चेला बताते हैं। तो शायद उनको ये पता नहीं है कि गुरु किसको बनाया जाता है और चेला कैसे बनाया जाता है। अगर नहीं पता है तो सीख ले सकते हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी आशा है कि आप इन तमाम लोगों का जो भरोसा लेकर डीसीएम से आए हुए हैं, जो इनकी समस्याएं हैं उस दरबार में हल नहीं हुई है, वो कम से कम आपके दरबार पर हल हो जाए। ये 100% है, दावा है। आज तक जितने भी भक्त हमारे यहाँ सांगीपुर या बड़े धामों से, जैसे बागेश्वर धाम हो गए, अब ये तो नहीं कहेंगे बागेश्वर धाम को, ताकि वहाँ काफ़ी भीड़ें लगती हैं, बहुत से आदमी सही भी होते हैं, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करते हैं कि आप 70-35 करिए, 150-75 करिए। इस वजह से वहाँ सही हो रहे हैं। और 100% है जितने यहाँ पे आए हुए हैं गोरखपुर के, आप इनसे अमावस्या या पूर्णिमा में जब आएंगे इनसे पूछ लेना, 100% सही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप धन्यवाद।
जब धर्म को धंधा बना लिया जाए तो आराम मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कोई आपके पास शक्ति हो और उस शक्ति से अगर आपको यह मिला हो कि आप लोगों का भला करेंगे और केवल अपनी जीविका चलाने के लिए, तो हो सकता है कि आपकी शक्तियां लंबे समय तक काम करें। लेकिन जब आप भस्मासुर बन जाएं, जिससे शक्तियां मिले उसी के ऊपर हाथ रखने की कोशिश करने लगे, तो शक्तियां छूमंतर भी हो जाती हैं। ऐसा ही तमाम लोगों ने आज जो राज खोला है, पहली बार आने कैमरा राज खोला है, जो बताया है राजा बली महाराज के बारे में कि 10,000 की जो भीड़ लगती है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनोसेंट हैं, जिन्हें पता नहीं है कि इस दरबार में आखिर क्या होता है। कि नीम के पत्ती खाने से लोगों को आराम हो जाता है। अगर नीम की पत्ती खाने से आराम हो रहा है तो क्या निःशुल्क मिलने वाली नीम की पत्तियां इन लोगों को नहीं मिली जो इस दरबार पर आए हैं? कैमरामैन के साथ मैं मनीष, सार्थक न्यूज भारत के लिए कुंडा के राजा बली धाम से खास रिपोर्ट।